ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शारदीय नवरात्र जारी है और आज माता के पांचवें माता के यानी स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मान्यता है कि मां स्कंद माता की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मान्यता यह भी है कि दुर्गा मां के पांचवें स्वरूप की विधि विधान से पूजा करने से संतान की भी प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही साधक और ज्ञान और शुभ फल प्राप्त होते हैं। भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में देवी ने जो है यहाँ पर कीर्ति के जी के जन्म इन्हें दिया था और जिनका दूसरा नाम स्कंद माता भी। यही कारण है कि मां को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्र का महत्व या देवी सर्वभूतेषु मंत्र नहीं एक अनुभव है। मां हर स्त्री में, हर जीवन में, हर कण में विराजमान है खुद। नवरात्रि हमें हमारी आंतरिक शक्ति की याद दिलाती है और सबसे बड़ी बात, मां हमें टूटने नहीं देती, उठने की ताकत देती है। शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक हर रूप का संदेश है। ये देखिए मां विंध्यवासिनी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर जो पूजा अर्चना चल रही है मां विंध्यवासिनी देवी का, और ये विंध्याचल धाम में ये वहाँ पर विराजमान है और माँ के चरणों में ही आध्यात्मिक शांति भी है। कई लोग माँ के चरणों में शीश नवाते हैं। मंत्रोच्चार का जो दौर है वो चलता है, आप देख सकते हैं। कीर्तन वहाँ पर होता है, माँ की पूजा अर्चना होती है और नवरात्रि हमें भीतर से संयम, साहस, सृजन, न्याय के बीच में श्रद्धा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। भक्ति का पर्व है माँ। ये नवरात्र माँ पूजा की मूर्ति नहीं है, हर सांस में माँ है। नवरात्रि की तिथि नहीं, आत्मा के जागरण का दिन, का समय, हर दिन माँ के हम 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। माँ दुर्गा की आराधना से भीतर से शक्ति, मतलब अंदर से शक्ति मिलती है। या देवी सर्वभूतेषु सिर्फ एक मंत्र नहीं है, मंत्र बहुत लंबा है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्गला स्तोत्रम कहीं है तो कहीं कीलक है, तो कहीं कवच है, तो कहीं देवी सूक्तम और दुर्गा सप्तशती का पाठ हर एक चिंता से मुक्ति के का एक पाठ, हर एक चिंता को भूल जाने का एक पाठ है। मां को अपने जीवन न्योछावर करने का पाठ। मां की कृपा से जीवन खिल उठता है और इतना ही नवरात्र हमें भीतर झांकने का एक अवसर देती है। और हमारे साथ गजेंद्र जो हैं हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जुरू से, जिनसे हम बात करेंगे। गजेंद्र, आप बताइए पहले तो आप कहाँ हैं और कैसे आज मां स्कंद माता का दिन है, कैसे यहाँ पर मां की पूजा अर्चना चल रही है, कितने उत्साहित हैं लोग और क्या क्या मांग है, क्योंकि मां तो मां है और मां से तो हम मांगते हैं और मां देती भी हैं, निस्वार्थ भावना से मां देती हैं। तो कितने लोग आज क्या वहां पर मांग रहे हैं, जरा अगर कुछ वहां पर श्रद्धालुओं से भी बात हो सकती है गजेंद्र। बिल्कुल आदित्य, माँ से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। माँ बिन मांगी सब कुछ दे देती है। नवरात्र का पर्व चल रहा है और हर जगह पूजा अर्चना का दौर है वो जारी है। चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले में भी लगातार श्रद्धा का सैलाब है वो उमड़ रहा है। माता के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है वो देखा जा रहा है। जिले भर के मंदिरों को मानो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। सुबह शाम आरती का दौर जारी है। इसके अलावा पूजा, विशेष प्रकार की पूजा का दौर भी लगातार जारी है। माता मंदिर के पुजारी हैं, ये प्रसिद्ध राम मंदिर का मंदिर जहाँ पर माता की मूर्ति वो मानो जीवंत दिखती है। मानो माता है वो साक्षात यहाँ पर बैठी हुई नजर आती है, भक्तों को आशीर्वाद देती हुई नजर आती है। हमारे साथ पंडित जी उनसे बात करेंगे। महाराज, लगातार नवरात्र चल रहे हैं और काफी उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? देवी का दया है, जब वहाँ पर भक्त आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं, उनकी कृपा है। विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है नवरात्र? हाँ, 9 दिन चलेगी विशेष और 8 को होता है।
देखिए आदित्य, यहाँ पर हर मंगलवार को विशेष तौर पर हजारों की लोग संख्या में श्रद्धालु जुड़ते हैं और विशेष पूजा अर्चना भी इस मंदिर में वो की जाती है। कुछ और श्रद्धालु है, सुबह सुबह दर्शन करने हैं, क्या कहेंगे? माता जी की कृपा है दर्शन करने से। हम्म। और माता रानी की कृपा है, और ये उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा है। आशीर्वाद बसता है माता का। माता का आशीर्वाद भी दिखता है। तो देखिए आदित्य, सुबह सुबह श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मानो भक्ति में जी। सराबोर है, यहाँ पर नजर आ रहे हैं और काफी यहाँ पर मान्यता है वो माता की। इसके अलावा चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले में सालासर का भी प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुड़ते हैं। इसके अलावा शारण माता, इसके अलावा चूरू जिले की बात करें तो विशेष रूप से करणी माता और जीवन माता की गजेंद्र, विशेष अगर कुछ मान्यता इस तस्वीर भी आप दिखा क्षेत्र में। सकते हैं वहां पर जहां पर आप खड़े हैं मंदिर में, बड़ा ही भव्य मंदिर है मां दुर्गा का। अगर कुछ तस्वीर भी दिखा दें, कुछ श्रद्धालुओं से भी बात हो जाए गजेंद्र, तो हमारे दर्शक बड़े प्रफुल्लित हो जाएंगे। बिल्कुल आदित्य, मैं आपको तस्वीरें के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगा हमारे। देखिए माता का काफी भव्य मंदिर है और विशेष रूप से माता मानो यहाँ पर अपनी आशीर्वाद है वो भक्तों को देती है। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना का दौर भी लगातार जारी है। और विशेष तौर पर यहाँ पर माता की यहाँ पर पूजा है वो मंगलवार मंगलवार को यहाँ पर होती है और जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुटते हैं और बड़ी कृपा है वो माता की यहाँ पर बरसती है। और आप देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से भी कुछ और श्रद्धालुओं से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में है। दीदी, सुबह सुबह यहाँ पे आए हो, कितना आशीर्वाद माता का बरसता है? बहुत कृपा है भगवान की। हाँ, क्या कहेंगे? नवरात्र विशेष पूजा भी चल रही है और जरा गजेंद्र पूछ लीजिए कि क्या व्रत भी रख रहे हैं, वो 9 दिन का जो फास्ट व्रत होता है? व्रत वगैरह भी रख रहे हैं, नवरात्रा वगैरह। किस प्रकार का खुशी है आप लोगों को, कितना उत्साह आप लोगों में? बहुत ज्यादा अच्छा। और बहुत गरबा ज्यादा भी उत्साह है। करते हैं क्या? देखिए बिल्कुल आदित्य, गरबा भी होता है चूरू में और बिल्कुल डांडिया का प्रोग्राम भी विशेष रूप से यहाँ पर किया जा रहा है। महाराज, और किस प्रकार की विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है? अभी पूजा चल रही है और यहाँ पर एकादशियों को दिन होम रखते हैं, वो 3 घंटे चलते हैं। और दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो बिल्कुल आदित्य, दिन भर है वो श्रद्धा का दौर है यहाँ पर रहता है और काफी मान्यता यहाँ की है और सुबह से मंदिर में श्रद्धालु लोग पहुंचते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। माता का आशीर्वाद लेते हैं। चलिए गजेंद्र, आता हूं आपके पास। सतवीर चौधरी भी हमारे साथ श्री गंगानगर से जुड़ गए हैं लाइव। सतवीर जी, जैसा कि गजेंद्र ने बताया, वहां पर लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और एक बड़ी अच्छी बात वो कह रहे हैं कि जब गजेंद्र ने पूछा कि भाई हो गए आपकी, अब दर्शन हो गए, तो सब कह रहे हैं कि भाई माँ ही की कृपा है, हमारी क्या यहाँ पर हैसियत की हम दर्शन करें, माँ ही दर्शन करवा लेती हैं। वहां श्री गंगानगर में जहां पर आप खड़े हैं, कुछ श्रद्धालुओं से बात कीजिए। सतवीर जी, कैसे आज का दिन स्कंद माता का दिन है, बड़ा दिन है, और कैसे ये नवरात्र जो है, नवरात्र वो मना रहे हैं? देखिए 5वां नवरात्रा है, आज माता स्कंद की पूजा हो रही है और तमाम जो भक्तगण हैं वो लगातार मंदिरों में आ रहे हैं। शहर के सबसे प्राचीन मंदिर दुर्गा मंदिर में सुबह से ही लोग आने शुरू हो जाते हैं। महाआरती में शामिल होने के बाद में महिलाएं यहाँ पर भजन कर रही है। आपको मैं एक दृश्य दिखाऊंगा, इसमें साफ आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पे मौके पर पहुंचकर जरा उनसे कुछ बात हो जाए सतवीर जी, अगर वो कुछ भजन हमारे लिए भी गा दें, एनडीटीवी राजस्थान के दर्शकों के लिए भी गा दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जी जी, महिलाएं यहाँ लगातार आप सुन सकते हैं भजनों में लगी हुई है और काफी नाच गान माता के दरबार में यहाँ चल रहा है। आप सुन सकते हैं, अगर आवाज मेरी तक पहुंच रही है तो महिलाओं को मैं आप दिखाऊंगा एक तस्वीर में। ये देखिए आप किस प्रकार से यहाँ माता के भजनों पे उड़ रही है और खास तौर पे भक्तों में एक सैलाब सा उमड़ा हुआ यूं कहीं की। लगातार सुबह से ही यहाँ महिलाएं माता के दरबार में आके लगी हुई है, मन्नतें मांगती हैं। प्राचीन मंदिर है और मैं कहूँ कि वर्ग महिलाएं भी यहाँ देख सकते हैं कि आ रहे हैं। तो इस प्रकार से लगातार जो माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं पुजारी है मंदिर के साथ में, मैं इनसे बात करूंगा। जी, आज कौन सा नवरात्रा है और इस प्रकार से लोगों में भक्तों में यहाँ श्रद्धा का सैलाब है? आज स्कंद माता का पूजन चलता है 5वें स्वरूप का माँ भगवती के, और माँ भगवती के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है और माँ भगवती को केले का फल और जो है पुष्प चढ़ा करके माँ को प्रसन्न कर रहे हैं और माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आप सुने आपने कि जी, यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो किस प्रकार से बता रहे हैं कि माँ स्कंद का पूजा हो रही है,
क्या लगातार जो महिलाएं हैं जी, वो जी। श्रद्धालु के रूप में आके उन भजनों का आनंद उठा रही हैं, नाच गान कर रहे हैं। अब तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए साफ तौर कुछ पे श्रद्धालुओं से अगर इस बात प्रकार के बात कर नाच। सकते हैं सतवीर जी। जी जी, आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस प्रकार से आनंद उठा रहे हैं आज। खूब आनंद ले रहे हैं। ये ऐसे बोल ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं, जी बिल्कुल, लेकिन साफ नहीं तौर बिल्कुल पे आप विलीन है, माँ सुन की सकते भक्ति हैं, में देख विलीन सकते है। हैं भजनों में। और मैं समझ रहा हूँ सतवीर जी माँ की भक्ति में विलीन है। आता हूँ आपके पास, गजेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी गजेंद्र, कुछ और श्रद्धालुओं से बात करिए, बताइए। जैसे सतवीर तो हमें दिखा रहे थे कि भाई वहां पर जितने भी लोग हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो माँ की भक्ति में एकदम भाव विभोर हो गए हैं, विलीन हैं, और बिल्कुल वहां पर भजन कीर्तन का माहौल है जो बना हुआ है। जहां आप खड़े हैं वहां क्या माहौल? और माता का आशीर्वाद है वो ले रहे हैं यहाँ पर। एक ही मंदिर के अंदर कई सारे अलग अलग मंदिर है, जहाँ पर राम जी की मूर्ति भी है, कृष्ण भगवान की मूर्ति भी है। इसके अलावा यहाँ पर माता की मूर्ति भी है। काफी श्रद्धालु वो सुबह से यहाँ पर उमड़ते। कुछ और श्रद्धालु के हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सर, सुबह सुबह दर्शन करने आए माता के, क्या कहेंगे? देखिए, नवरात्रा के समय में माता के दर्शन से बेहतर क्या हो सकता है। मुझे लगता है बड़ा ही पवित्र ये समय रहता है। हर व्यक्ति को नवरात्रा में जिस तरह के अनुशासन का पालन करना चाहिए, जिस तरह की माताओं का आशीर्वाद इस वक्त प्राप्त होता है, मुझे लगता है ये बहुत ही अपने देश में एक पावन अवसर होता है किसी भी नागरिक के लिए। तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। अब तो सुबह सुबह रोज आते हैं यहाँ पे, पिछले 8-10 सालों से। काफी मान्यता है इस मंदिर की भी, काफी हाँ, आते हैं, बहुत दर्शक आते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं। माता का आशीर्वाद श्रद्धालु मिलता है। खूब आते हैं। नवरात्र अभी इन के दिनों में तो देखिए आप, आजकल तो जैसे सालासर बालाजी का मेला चल रहा है, तो श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है यहाँ पे। आप दर्शन करने आते हैं। मतलब मुझे लगता है कि इधर से उत्तर साइड से जितने भी आते हैं, तो बहुत सारे दर्शक उनमें से यहाँ से गुजरते हैं। माता की विशेष कृपा है, वो नवरात्र पर बरसती है। बिल्कुल होता ही है, निश्चित तौर पे कहीं कहीं कोई शक्ति तो है ही, और शक्ति में विश्वास है। और मुझे लगता है कि कोई शक्ति ऐसी होती है, उसके अनुसार ही व्यक्ति का अपना जीवन चलता है, अपनी दुनिया चलती है, तो रखना चाहिए। तो देखिए, निश्चित रूप से काफी श्रद्धालु हैं, वो मंदिर में आ रहे हैं, दर्शन है वो माता रानी के कर रहे हैं, और काफी उत्साह इन श्रद्धालुओं में भी नजर आ रहा है। जी आदित्य। तो ठीक है गजेंद्र, अब सतवीर जी के पास चलते हैं। जी सतवीर जी, आप श्रद्धालुओं के बीच में खड़े हैं, वहां पर श्रद्धालु जो हैं बिल्कुल वहां पर कीर्तन कर रहे हैं। अगर किसी से बात हो सके तो मजा आ जाए सतवीर जी। कौन सा गाना गा रहे हैं सतवीर जी? कौन सा भजन ये गा रहे हैं? माँ का किन स्वरूप की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो भजन जो गा रहे हैं? देखिए, माँ के भजन के द्वारा ये अपनी मन्नतों को पूरे करने के लिए माँ की कृपा इनके ऊपर किस प्रकार से बरसती है, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके ये भजनों का आनंद ले रहे हैं। और साफ तौर पे एक बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पंजाब नजदीक है, तो इस प्राचीन मंदिर में पंजाब से भी नवरात्रों में भक्तजन आते हैं। सुबह से शाम तक काफी बड़ी संख्या में यहाँ आकर आनंद लेते हैं। और निश्चित तौर पे पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर होने के चलते माता दुर्गा की सबसे बड़ी ये महाआरती होती है, उसमें भी काफी बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। जी तो निश्चित सतवीर तौर जी, पे आज जो अगर मैं पूछूं, आज 5वां दिन है, जैसे आपने महाआरती की बात की, तो क्या रात्रि में आरती होती है, महाआरती? प्रश्न दोहराइए। मैं पूछ रहा हूं सतवीर जी, जैसे आपने महाआरती की बात की और आज 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है, तो क्या रात्रि में यूजुअली होता क्या है कि रात्रि में होता है प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, और रात्रि में माँ की पूजा ज्यादा होती है, तो क्या आज रात्रि की पूजा है महाआरती? जी, रात्रि को निश्चित तौर पे पूजा होती है माता की, और रात देर रात तक यहाँ भजनों का दौर जो है चलता रहता है। कुछ भक्तगण है हमारे साथ में, आपको दिखाऊंगा। छोटी छोटी बच्चियां जो है वो यहाँ सुबह से ही मंदिरों में आके और माता के सामने दर्शन करके और मन्नतें मांगती है। माँ सकंद माता के आशीर्वाद से आज पूरे दिन में भी भजन होगा, और रात्रि के समय में भी भजन की जो दौर है वो चलता रहेगा। और इसके अलावा जो माँ दुर्गा की कृपा है वो सभी ऊपर बनी रहे, इसके लिए यहाँ। ठीक है, चलिए ठीक है सतवीर जी,
बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और गजेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़े इस चुरू से। सतवीर जी को आपने सुना श्री गंगानगर से, जहां पर आपने देखा कि सतवीर जी वहां पर श्रद्धालुओं के बीच में थे और भाव विभोर हो गए थे। श्रद्धालु वहां पर विलीन हो गए थे मां दुर्गा के यहाँ पर आस्था